हेलो दोस्तों, आज हम इस तरह का ये 12 इंच के जुगल जोड़ी में कान्हा जी का पगड़ी बताएंगे आप लोगों को, जो सिलाई के द्वारा बना हुआ है। ये ड्रेस जो आप देख रही हैं, ये ड्रेस हम बतला चुके हैं। और राधा रानी का भी हम टोपी के सहित दुपट्टा बतला चुके हैं। देखिए, इसमें ये कान्हा जी का ये टोपी, ये पगड़ी हम बनाएंगे, जो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अगर आप डिजाइन देंगी तो देखिए, डिजाइन ये में ये इस तरह का कुछ आएगा सामने। देखिए, ये इस तरह का कुछ सामने आएगा, यानी कि डिजाइन आपका यहाँ से चला जा रहा है। आप जो देख रही हैं यहाँ पे, ये चीज़ जो देख रही हैं, ये डिजाइन चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा। और फिर ये डिजाइन ही यहाँ पे फंदे को बढ़ाते हुए हम लाए हैं यहाँ पे, और इसे सिल चुके हैं यहाँ पे। तो ये पीछे तरफ देखिए, इस तरह से देखने में लगेगा ये पगड़ी। और बिना डिजाइन का अगर आप बनाएंगी तो देखिए, बिना डिजाइन का हम यहाँ पे ये बनाए हुए हैं। देखिए, ये इस तरह से सिर्फ उल्टा बुने हुए हैं, और जो फंदे को हम बढ़ाते हैं उस वक्त यहाँ पे पूरा ये सीधा बुन दिए हैं, ये दोनों तरफ सीधा बुन दिए हैं। तो इसका भी पीछे तरफ देखिए, इस तरह से देखने में लगेगा। अगर पीछे से पहनाइएगा तो इस ढंग से देखने में लगेगा। पगड़ी तो हम काफ़ी बना चुके हैं, लेकिन ये इस तरह का पगड़ी हम यहाँ पे आप लोगों को कान्हा जी का पोशाक में पहली बार बतला रहे हैं, यानी जुगल जोड़ी में इस तरह का पगड़ी। कुछ चेंज है पगड़ी आपको यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे अब इस पे हम सज्जा नहीं कुछ भी किए हुए हैं मोती वगैरह से, और इस पे हम मोती वगैरह से सज्जा किए हुए हैं। आप चाहें तो यहाँ पे भी मोती या कलगी कुछ भी डाल सकती हैं, जो देखने में खूबसूरत लगेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये कान्हा जी का पगड़ी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम सिलाई पे फंदे डाल लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए, 8 फंदे डाल लेंगे। 8 फंदे डालने के बाद में हम यहाँ पे बुनना शुरू करेंगे। बॉर्डर बुनेंगे हम, 2 उल्टा 2 सीधा का। लेकिन शुरू में एक सीधा बुनेंगे, एक सीधा। अब 2 उल्टा बुनेंगे, एक, 2 उल्टा। फिर से 2 सीधा बुनेंगे, 1, 2। फिर 2 उल्टा बुनेंगे, 1, 2। अब लास्ट का एक सीधा बुनेंगे। फिर से हम सिलाई पलट लेंगे इस तरह, और एक उल्टा बुनेंगे उल्टा तरफ से। यानी कि देखिए, जहाँ उल्टा तरफ से भी हम, जहाँ उल्टा है वहाँ उल्टा बुनेंगे, और जहाँ सीधा है वहाँ सीधा बुनेंगे। तो ये 2 सीधा था, 2 सीधा बुने, फंदे को अपनी ओर किए। 2 फंदा यहाँ उल्टा बुने हुए हैं तो 2 फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर 2 सीधा बुने हुए हैं तो 2 सीधा बुनेंगे। अब लास्ट का एक उल्टा बुने हुए हैं तो उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम बुनकर इसे 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा बुनते हुए हम इसे 5 इंच बनाकर कंप्लीट करेंगे। इसका लंबाई इस तरह से 5 इंच में बनाना है। तो 5 इंच हम बुनकर इसे लंबा इतना दूर तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम यहाँ पे 5 इंच से कुछ ज़्यादा बुने हुए हैं। देखिए, ये लगभग हमारा यहाँ पे 6.5 इंच, 6.75 इंच रख लीजिए आप, या 7 इंच इसे रख लीजिए। 7 इंच आप रख सकते हैं इसे। तो 7 इंच इसलिए हम यहाँ पे 7 इंच किए हों, क्योंकि देखिए, ये अब इस तरह से यहाँ जो बन गया ये इस तरह से, तो ये अगर आप आगे रखना चाहती हैं आगे रख सकती हैं, इसे रखना चाहती हैं तो इसे भी रख सकती हैं। तो ये इस तरह से यहाँ पे बिल्कुल देखिए, इस तरह से यहाँ पे जाएगा। और जो ये गुलाई जो आपका बचा हुआ है, ये गुलाई ही सिर पे आएगा कान्हा जी का। तो देखिए, यहाँ पे अब हम इसे इस तरीके से लेंगे और नापेंगे कितना इंच यहाँ पे हमारा ये हो रहा है। देखिए, यहाँ से इसे लेंगे, नापेंगे, तो यहाँ पे ये 2 इंच आता है। और कान्हा जी का, राधा रानी का तो सिर का गोलाई था आपको 4 इंच, लेकिन कान्हा जी का तो आपको 4.5 इंच हो जाता है। तो हम यहाँ पे 2 रखेंगे। तो 2 रखने से क्या होगा कि ये देखिए, थोड़ा सा ये हल्का सा फैलेगा भी। ये फैलेगा इसलिए हम यहाँ पे 2 रखे हुए हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगी तो यहाँ से यहाँ तक गोलाई है 4 इंच। तो हम टोटल यहाँ पे कितना रखे हैं, 7 इंच रखे हैं।
ये 12 इंच के जुगल जोड़ी का बन रहा है, जिसपे हम 7 इंच ये रखे हुए हैं। अब आगे देखिए हमें किस तरह से बुनना है। तो वो आप सिर जैसे कि अगर मान लिया जाए आपके पास 15 इंच के कान्हा जी हैं, माने 15 इंच के जुगल जोड़ी हैं, तो उनके भी आप देख लें कि उनका टोपी किस तरह से बना हुआ, कितना है, ये गोलाई जो रहता है, ये गोलाई कितना है, उस अनुसार ये गोलाई रखने के बाद में फिर आप ये इस तरीके से इतना दूरी तक बना लें एक्स्ट्रा, जो कि इस पर एक आएगा इस तरीके से। तो वो बना लें आप। अब देखिए अब यहाँ पे हमें किस तरह से यहाँ पे फंदे को हमें बढ़ाना है। फंदे को बढ़ाते हुए हमें 1 इंच और बुनना है। तो ये पहला फंदा उतार लेंगे और उल्टा तरफ से हम ये सबसे पहले एक उल्टा बुन लेंगे। और देखिए हमें यहाँ पे ये ले लेंगे, हम इसे ले लेते हैं और इसे लेने के बाद फिर उल्टा तरफ से एक उल्टा बुनेंगे और ये भी उल्टा बुनेंगे, यानी 3 हम उल्टा बुने। यहाँ 2 उल्टा था, हम 3 उल्टा किए। अब ये 2 सीधा जो जा रहा है, ये 2 सीधा चला जाएगा। अगर आपको ये चीज़ आगे रखना है तो हम ये चीज़ आगे रख रहे हैं। दोनों तरफ से आप रख सकती हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ भी हम एक फंदा बढ़ाएंगे। अब हमें फंदे को बढ़ाते चले जाना है। बीच में जो उल्टा आप देख रही हैं वहाँ पे बीच में हम फंदे को बढ़ाते चले जाएंगे। देखिए इस तरह से सीधा बुने। अब उल्टा तरफ से क्या करना है, हमें बिल्कुल उल्टा तरफ से जो उल्टा है उसे उल्टा बुनना है, जो सीधा है उसे सीधा बुनना है। तो यहाँ पे 3 सीधा हो जाएगा, 1 2 3। चूँकि हम उधर से एक फंदा बढ़ाए हुए थे, फंदे को अपनी ओर करेंगे, ये 2 उल्टा हो जाएगा। जो इस तरफ से देखेंगे आप तो सीधा है। फिर से हम 3 उल्टा बुनेंगे एक बढ़ा हुआ फंदा। तो 1 2 3 फंदे को अपनी ओर करेंगे और एक ये बुन लेंगे उल्टा। अब देखिए अब क्या करना है हमें। अब फिर से हम यहाँ पे फंदे को अगर आप लगातार बढ़ाना चाहती हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर आप एक लाइन इस तरह ही बुन सकती हैं। देखिए उल्टा, जो उल्टा है उसे हम उल्टा बुनेंगे, जो सीधा है उसे हम सीधा बुनेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। जो उल्टा था हम उल्टा बुने, जो सीधा था हम सीधा बुने। अब ये एक लाइन कंप्लीट हम कर लिए। अब ये एक लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें फंदे को जो बढ़ाना है वो इस तरफ से नहीं बढ़ाना है। तो यहाँ पे 3 उल्टा है, 1 2 3। ज़्यादा भी हम अगर फंदा बढ़ा देते हैं तो अच्छा नहीं लगेगा देखने में, इसलिए हम यहाँ पे रुक कर, यानी कि 1 2 लाइन बुन लेने के बाद में हम फंदे को यहाँ पे बढ़ाएंगे। देखिए अब हम फिर यहाँ पे फंदे को बढ़ाएंगे। पहला फंदा सीधा बुन लेंगे, फंदे को अपनी ओर करेंगे और ये एक फंदा उल्टा बुनेंगे और बीच का फंदा से हम फंदे को बढ़ाएंगे। उल्टा ही बुनेंगे, जब हम फंदा बढ़ाएंगे उल्टा ही बुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में उल्टा ही जा रहा है। अब हमारे पास बीच में 4 फंदा हो गया उल्टा। 2 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर से 4 फंदा उल्टा, एक फंदा बढ़ाएंगे हम। देखिए यहाँ पे बढ़ा लेंगे हम एक फंदा, ये इस तरीके से बढ़ा लिए। फिर ये 4 फंदा अब हमारा यहाँ पे बीच में उल्टा हो गया और ये एक सीधा हो गया। देखिए यहाँ पे 4 उल्टा 2 सीधा, 4 उल्टा, और ये दोनों तरफ में एक एक एक्स्ट्रा फंदा है। फिर से हम इसे बुन लेंगे। 3 सिलाई बिल्कुल इसी तरह बुनेंगे हम, जिस तरह से बुना हुआ है। उसके बाद फिर हम फंदे को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें ज़्यादा भी फंदा नहीं बढ़ाना है। देखिए इस तरह से 4 हो गया, 2 उल्टा बुनेंगे, फिर से फंदे को नीचे की ओर करेंगे, 4 फंदा सीधा बुनेंगे, 2 3 4 फंदे को अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। अब देखिए इस तरफ से फंदे को बढ़ाने का है, लेकिन हम एक बार और यहाँ 2 लाइन और बुन लेंगे, तब हम फंदे को बढ़ाएंगे। वरना यहाँ ज़्यादा फंदा बढ़ जाएगा तो फिर उसे भी एडजस्ट करना मुश्किल है। अगर आप एक उल्टा एक सीधा का बॉर्डर दे रही हैं तो आप उसे कर सकती हैं, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर डाले हुए हैं, इसलिए ज़रा सा यहाँ पे दिक्कत है। तो हम 3 लाइन बुनने के बाद में फंदे को बढ़ाएंगे। तो ये दूसरा लाइन आपको जा रहा है, ये तीसरा लाइन, फंदे बढ़ाने के बाद तीसरा लाइन है। अब इस बार फिर हम फंदे को बढ़ाएंगे और बढ़ाने के बाद हम देखेंगे नाप कर, 1 इंच अगर पूरा हो गया है तो ये हम बंद कर लेंगे। यहाँ पे सारे फंदों को बंद कर देंगे।
चाहें आप तो यहाँ पे डिजाइन एक अलग बना सकती हैं, अगर आप चाहेंगी तो यहाँ से इसी जगह से आप एक उल्टा एक सीधा का डिजाइन भी कर सकती हैं। तो अब देखिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि क्या 1 इंच हो गया है। देखिए 1 इंच हो गया है बिल्कुल। तो अब हम इस फंदे को बंद कर लेंगे, अब हम नहीं बढ़ाएंगे और फंदा। तो देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे 1 इंच बढ़ाएं, 1 इंच बढ़ाएं, उसी तरह से इस तरफ से भी फंदे सिलाई पे डाल लिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ तो हम स्टार्ट किए हुए थे। इसके बाद जितना लाइन इधर हम बुने फंदे को बढ़ाते हुए, उतना ही लाइन इधर भी बुन लिए फंदे को बढ़ाते हुए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, इसे अब आपको जिस तरफ से इसे सीधा उल्टा रखना है उस तरफ से आप रख लें। अगर मान लिया जाए आप इस तरह से रखती हैं तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा बिना हुआ है दोनों बाहर की ओर जाना चाहिए, और ये बिल्कुल यहाँ पे मिलना चाहिए। इस तरह से यहाँ पे मिला लें। मिलाने के बाद इसे हम इस ढंग से सिलेंगे, इसे यहाँ सिल लेंगे और इसे हम यहाँ सिलेंगे। बाद में दोनों को मिलाकर यहाँ पे सिल देंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे हमें कहीं भी एक जगह सिल लेना होगा। देखिए हम धागा को काटे नहीं है, धागा को हम इसी पे छोड़ दिए हैं और इससे हम सिलाई अभी करेंगे। सुई यहाँ पे हम पिरो चुके हैं सुई धागा में। तो हम इसे साइड में ले जाते हैं और सबसे पहले हमें जहाँ पे जोड़ना है उस स्थान पे हम इसे जोड़ लेते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ तक इसे हम ले आए, यहाँ तक ले आए हम। अब इसे हम यहाँ सिलते हुए चले जाएंगे। देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे। सिलाई हम इस ढंग से देंगे जो पता ना चले कि हम सिलाई भी यहाँ पे डाले हुए हैं। और क्योंकि हमें इसे सिलना है ताकि हम बाद में जो दोनों तरफ इसे सिलेंगे उसे सिलने में हमें यहाँ पे दिक्कत ना हो। देखिए इस तरह से हम सबसे पहले यहाँ पे एक बार हल्का सा इस तरीके से हम लगा चुके हैं, सिल चुके हैं यानी कि। देखिए इस ढंग से हम सिल लिए। अब हमें जो सिलना है जहाँ वहाँ पे हम सिलेंगे। देखिए अब हमें इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरीके से सिलना है और ये आधा बचेगा वो यहाँ से यहाँ तक सिलना है इस तरीके से। सबसे पहले हमें यहाँ से यहाँ तक सिल कर लाएंगे, फिर हम यहाँ इस तरह से सिलेंगे। तो चलिए हम सिलना शुरू करते हैं, क्योंकि सिलाई ही इस पे महत्व रखता है। अगर आप इसे ढंग से सिलेंगी तो ये बिल्कुल अच्छा बैठेगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसे इसके ऊपर से यहाँ पे हम डालते हुए इसे सिल रहे हैं, क्योंकि हल्का सा जो चोटी आपको नज़र आ रहा है ये अगर ऊपर की ओर रहेगा तो देखने में अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ से हम अब इसे इस तरीके से सिल लिए। अब इसका हमें आधा यहाँ पे लेना है। देखिए ये इस तरीके से होगा, यहाँ पे इस तरीके से होगा। तो हम इसे यहाँ तक में सिलेंगे। ये चीज़ जो सिलेंगे सो यहाँ तक में सिलेंगे। देखिए हम किस ढंग से सिलेंगे। अगर इसे आप फैलाइएगा तो काफ़ी फैलेगा, एक अकेला ही यहाँ काफ़ी रहेगा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन हमें फैलाकर इसे नहीं सिलना है। देखिए ये जो यहाँ धागा था इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। सबसे पहले ये धागा अंदर की ओर ले जाएंगे इस तरीके से। ये हो गया। इसके बाद इसे हम देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, ये इस ढंग से लेंगे यहाँ तक, और इसके बाद इसे यहाँ तक सिल, यानी कि इसे हमें इस तरह से सिकुड़ा लेना है, इसके बाद सिलना है। और इसे इतना आधा में हमें कंप्लीट कर देना है सिलने के सिल कर। तो हम इस तरह से इसे आप चाहे तो इसे अंदर भी रख सकती हैं, हम इसे ऊपर रख कर सिल रहे हैं। बात बराबर है। ये चीज़ अगर आप अंदर रखेंगी इसे
तो ये चीज़ ऊपर आएगा सामने, और हम ऊपर की ओर रखे हुए हैं तो ये सामने दिख रहा है, उभर कर सामने आया है ये। तो अभी हम इस पर अच्छा सा सिलाई नहीं कर रहे हैं, जब हम इसे पूरा अच्छी तरह से फिट कर लेंगे इसके बाद सिलाई करेंगे अच्छा से। देखिए अब यहाँ तक आ गया। अब ये दोनों को हम आपस में मिलाकर सबसे पहले सिल लेते हैं, फिर हम किनारी पे सिलेंगे। देखिए इस ढंग से एक एक ये दोनों का एक एक छोर इस तरह लेकर हम सिलेंगे। ये हो गया। अब देखिए अब एक तरफ से तो इस तरह से हो गया, अब दूसरा तरफ हमें इस ढंग से सिलना है। ये यहाँ इस तरीके से आएगा, इसके बाद ये यहाँ इस ढंग से आएगा, तब यहाँ सिलाएगा। तो हम चलिए इस सुई को यहाँ पे ले आते हैं, इस पे से निकालते हुए हम यहाँ ले आते हैं जहाँ हम फंदे को बढ़ाए हुए हैं। देखिए इस किनारा पे हम ले आए। अब देखिए अब ये इस तरह से यहाँ पे आया है सामने यहाँ। अब इसे हमें क्या करना है, इसे इस ढंग से रखना है और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे सिलना है हमें। सबसे पहले इसे हम इस ढंग से यहाँ पे जोड़ लेंगे ताकि हमें सिलने में सुविधा हो। देखिए इस ढंग से हो गया। अब हम इसे सिलेंगे कि ऊपर की ओर करते हुए। दूसरे तरफ का है, इसे हम ऊपर की ओर करते हुए सिल रहे हैं। सिलाई हम ना ज़्यादा टाइट करेंगे, ना ही तो ज़्यादा ढीला करेंगे। अब देखिए अब सिर्फ एक तरफ का सिलना बाकी रह गया, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेंगे। तो इसे हम बतला चुके हैं कि इसे हम इस तरह से सिकोड़ ले रहे हैं, इसके बाद इसे हम सिल रहे हैं, कम कर ले रहे हैं, इसके बाद हम इसे सिल रहे हैं। देखिए इस ढंग से ये हो गया। अब यहाँ इसे लास्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा, यहाँ सिलाई लास्ट हो गया। अब हम नीचे की ओर सुई ले जाते हैं और यहाँ एक गांठ लगाकर धागे को कट कर लेंगे सबसे पहले। और अगर आपको इस पे मोती पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकती हैं। अगर सिलना है इस तरह से सुई धागा की मदद से, तो फिर आप इसी सुई धागा की मदद से यहाँ पे सिल सकती हैं। जैसे कि हम यहाँ पे मोती भी डालेंगे, जिसे देखने में कुछ ये और सुंदर लगे, आकर्षक लगे, तो मोती भी डालेंगे यहाँ पे। देखिए ये इस ढंग से आएगा आपको। तो यहाँ पे हम मोती डालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो चलिए हम मोती इस पे डाल लेते हैं। आप इस पे अपनी इच्छा अनुसार यहाँ मोती डालकर इसे आप सजा सकती हैं। तो इस तरह से देखिए ये मोती लगने के बाद कंप्लीट हो चुका है, जो देखने में कुछ इस तरह से लगेगा, ये आप देख रही हैं। और इसे हम एक और वाइट कलर से भी यहाँ पे बनाए हुए हैं। देखिए वाइट कलर से हम यहाँ पे क्या किए हुए हैं, सिर्फ उल्टा दोनों तरफ से उल्टा बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। और जो 1 इंच हम रखते हैं यहाँ पे, ये चीज़ हम सीधा बुन लिए हैं। अब इसे हम इस तरीके से लाकर इसे भी सिल देंगे यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये आपका कुछ इस तरह का बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये टोपी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।